जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। एसएससी जीडी परीक्षा के पहले ऐसे हिंदी के 20 प्रश्न जो एग्जाम में ट्रेंड होंगे दोस्तों। हर शेरनी इस वीडियो को 10 मिनट के क्विक रिवीजन में देख लें और अपनी तैयारी को परख लें। क्या 20 क्वेश्चन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी है। पहला क्वेश्चन, निर्मला किसकी रचना है? अगर ऑप्शन में प्रेमचंद्र, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट और लास्ट वन सरदार पूर्ण सिंह है तो निर्मला अगर एग्जाम में आए तो दोस्तों प्रेमचंद्र मारिएगा। निर्मला के साथ एक चीज और मैं बता दूं कि गोदान एक उपन्यास है, गबन एक उपन्यास है, इनको भी प्रेमचंद्र ने ही लिखा है। साथ ही साथ प्रेमचंद्र का एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगल सूत्र। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको पता है कि अगर हिंदी में पूछा जाता है कि लिंग कितने होते हैं तो 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। हमें हिंदी से मतलब है तो लिंग होते हैं 2, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो हमेशा ट्रिक का इस्तेमाल करिए। ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा फीमेल साउंड है, कौन सा मेल साउंड है। विवाद होता है, मेल साउंड है। सार, मेल साउंड है। रूप, मेल है। सनक, सवार हो गई, इसलिए हम कहते हैं हो गई, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यही स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर। दोस्तों हर सब्जेक्ट को फ्री में प्राप्त करने के लिए बिना किसी एक पैसा चार्ज देकर अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से, क्योंकि सरकारी नौकरी में वो दम है जो समाज और आपके परिवार को बदल सकता है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अभ्यागत, देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पूर्व में लगता है। शब्द के पूर्व में लगेगा तो अभ्यागत में अगर देखा जाए अभी आएगा तो अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्धन में कौन सी संधि है? अगर हम निर्धन को देखें तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो निर्धन में आप निधन धन की बात करोगे तो यहां से ही समझ में आ रहा पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि अगर नहीं आ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी और विसर्ग हो जाएगी तो आंसर बी हमारा लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? ये 10 मिनट की क्विक रिवीजन वीडियो है, 10 मिनट से भी कम लगेगा इसमें। इनमें से कौन सा समास द्विगु समास है दोस्तों? तो द्विगु समास की पहचान क्या होती है तो ट्रिक नोट कर लीजिएगा। द्विगु समास की ट्रिक यह है कि अगर कोई पद संख्यावाची पद प्रधान है, संख्यावाची पद प्रधान है दोस्तों, संख्या में 1 2 3 4 चाहे कोई भी संख्या आ रही है तो वहां पर हमें क्या याद रखना है कि वो हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे यहां देखिएगा आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, लेकिन इसमें आ रही है कि पूरे में आप चतुर्भुज की बात करोगे तो चतुर्भुज में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगर चतुर्भुज है तभी मारेंगे, लेकिन अगर कभी कभी चतुर्भुज में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा समास होता है तो एक्चुअल में जो समास होता है वो बहुब्री होता है 4 भुजाओं के लिए, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन द्विगु में पूछा गया था तो द्विगु के लिए हमें संख्या ढूंढनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए दोस्तों, आकलन शब्द की बात करें तो आकलन का मतलब है कि किसी चीज को आकलित किया जाए, और अगर आकलित किया जा रहा है तो उसको विकलित भी किया जा सकता है, और विकलित किया जा सकता है तो विकलन हो जाएगा। तो इसलिए आकलन शब्द के लिए हमारा विकलन ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या होगा? दोस्तों जीके सेक्शन का भी टेस्ट चल रहा है, 2020 30 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट वो चल रहे हैं जो एग्जाम में वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में ट्रेंड हो रहे क्वेश्चंस पूर्व में पूछे गए थे, उसके आधार पर कहां से सबसे ज्यादा चैप्टर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने मेंटेन कर दी है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7 नंबर का बाजी हो जाएगा। तुरंग का बाजी होता है होता है ना, ये याद रखना है। क्या होता है? तुरंग होता है, ठीक है ना, बाजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मधुर मधुर, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एसएससी जीडी परीक्षा में अगर आप बैठने जा रहे हैं थोड़ा सा क्या है आपको दिमाग लगाना है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव है? तो यहां पर देखिएगा विरह और रहस्य की बात की जा रही है, विरह और रहस्य की बात की जा रही है, तो आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रामचरितमानस से बड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस को किसने लिखा? पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस की बात करी जाए कौन सी भाषा में लिखा गया है? अगर क्वेश्चन में आए अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की शैली क्या है? अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो शैली है प्रबंध शैली है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। भ्रमर गीत के जो है रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के होना चाहिए, रचयिता कौन है? तो दोस्तों अब अगर मैं बात कर लेता हूं भ्रमर गीत की, तो भ्रमर गीत जो है देखिएगा भ्रमर गीत को लिखा है सूरदास ने लिखा है, तो आंसर हमारा
ए लॉक हो जाएगा। विद्यापति से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा कि मैथिल का कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल का कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिला कोकिल जाने जाते हैं विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वा के रचयिता कौन है। पूर्वा के रचयिता कौन है आपको लॉक करना है। तो पूर्वा को लिखने वाले अज्ञे साहब हैं। अज्ञे साहब ने नदी के द्वीप भी लिखा है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञे की है, ठीक है ना। ये भी बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, एक क्वेश्चन अलंकार से हर चैप्टर को यहां पर करवा दिया है। 12 नंबर में देखिएगा, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। कौन सा अलंकार होगा आपको मैं बता देता हूं। जहां पर कुछ अलंकार की मैं ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे अगर मानव की भांति कोई कार्य कर रही चीज है तो वो मानवीकरण अलंकार। जब कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। अब जब कोई भी चीज आ रही है, शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर हमारा हो जाता है यमक अलंकार। कहीं तीनों में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं है, केवल श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में वो शब्द आते हैं जहां पर एक शब्द का अर्थ जो है कई प्रकार से व्यक्त होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर का नाम है रस। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। आपको जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉक करना है। चलिए भाई बताइए, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इसमें है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, बड़ा आसान है। अगर आप श्रृंगार रस की बात कर रहे हो तो श्रृंगार रस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप जानते हो कि यहाँ पर जिस समय स्वयंवर की बात हो रही थी उस समय की ये घटना है, और श्रृंगार रस जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। अगर आप पुरस्कार को देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तभी तो आपको संधि पता चलेगी ना। पुरस्कार का संधि जो है क्या होगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। देखिएगा, पुरस्कार में पुराधनकार आता है। जैसे ही आप पुराधनकार की बात करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में खटकेगा कि ये तो विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही बात है। और संधि की अगर मैं बात करूंगा मेरे लाल, तो आपको याद रखना है संधि होती हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकार की संधियां होती हैं, और वो संधियां कौन सी होती हैं, एक आपकी स्वर संधि होती है, एक आपकी व्यंजन संधि होती है, और एक आपकी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। अगर आप प्रत्यक्ष सत्य की संधि विच्छेद करोगे तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो उपसर्ग हो जाएगा प्रति, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि प्रत्यक्ष में अगर आप ट्रिक लगा के ये बताना चाहोगे कि संधि कौन सी होती है, तो यड़ संधि हो जाएगी। क्या बताइए, क्या यड़ संधि हो जाएगी। तो मैं कहूंगा दोस्तों, क्या मैं यही आपसे कहूंगा कि इसमें ट्रिक क्या है। भाई मैंने ट्रिक लिख दिया, तो ट्रिक ऐसा है क्या, आपको मैं बता देता हूं कि जब भी या रा ला वाह अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, नहीं पता जान लो, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, इनके ऊपर कोई आधा वर्ड टंग जाए, जैसे या के ऊपर आधा वर्ड है ता, तो समझ लो यड़ संधि हो जाएगी। अगला, गुणा केस में संधि विच्छेद कौन सा होगा। गुणा केस में बहुत से बच्चे फेल होते हैं, 90% बच्चे इसमें भी फेल हो जाएंगे। तो गुणा केस में आपको गुणा केस में गुणा नहीं करना है, बल्कि क्या कर देना है, गुणाका कर देना है। का अपने पास से लगा देना और ईस अपने पास से लगा देना है, नहीं वो तो है ही पहले से। तो गुणाका धन ईस हो जाएगा गुणा केस में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला, समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, आपको लॉक करना है। समुच्चय बोधक कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे दोस्तों, तो हम ये कहेंगे कि समुच्चय बोधक की बात अगर करी जाए तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक को हम अविकारी भी कहा करते हैं, क्योंकि अविकारी वो शब्द होते हैं जो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अव्यय का मतलब होता है जो लिंग वचन और क्रिया के अनुसार बदलेना, अपनी स्थिति को बदलेना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है, हर चैप्टर आपका होगा। विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है हिंदी में, अगर ये पूछे तो 20 होती है। विराम चिन्ह की बात करें तो इनके जनक कौन है, तो कामता प्रसाद हैं। क्या है, कामता प्रसाद हैं। विराम चिन्ह का कौन सा ये चिन्ह है, तो ये दोस्तों जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये जो चिन्ह है ये कौन सा है, हंस पद है, जिसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा विस्मय स्थायी भाव है, ये चैप्टर का नाम है रस, आपको लॉक करना है। रस से एक क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता विस्मय स्थायी भाव है, और विस्मय अगर स्थायी भाव है तो विस्मय है दोस्तों श्रृंगार का है क्या? कमेंट करिएगा। चलो बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया। एक्चुअल में विस्मय जो है इस ऑप्शंस में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, विस्मय एक्चुअल में जो होता है वो अद्भुत रस में होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन में तो सी मारा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में, तो सी वाला ऑप्शन मारा गया था। लेकिन आपको क्या करना है, अब की बार अद्भुत रस मिलेगा। अद्भुत रस वो रस होता है जब कोई चीज को देखते हैं तो एकदम से अचंभा व्यक्त हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो वहां पर विस्मय प्रकृति एक जो है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वो है जो ऐसा भाव जो कई समय तक बना रहे, यानी बहुत समय तक बना रहे। स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हिंदी में 11 होती है। और जो संचारी भाव होते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संचारी भाव, तो वो 33 होते हैं, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। 20 नंबर कि किस चरण में 6 चरण होते हैं, तो 6 का मतलब 56, ऐसे याद रख लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, और 20 क्वेश्चन को मैंने कहा था कि 10 मिनट से 11 मिनट में कराऊंगा। मैंने वादे के मुताबिक इस वीडियो को खत्म किया है, पूरे डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ। मुझे उम्मीद ये भी है कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर दिया होगा कि किस सुंदर डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, किस सुंदर जिले से आप देख रहे हैं या देख रही हैं वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कर दिया होगा। अपने मित्रों को जरूर बताइए कि हाँ, एक क्विक रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को बहुत ही सुपर फास्ट में करा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।